नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल को झटका, सिरमौर में एक युवती का निजी लैब टेस्ट पॉजिटिव, CRI कसौली करेगा कंफर्म। हिमाचल में कोरोना की 50, चंबा, कांगड़ा व ऊना में पाए गए कोरोना पॉजिटिव। भारत में 60,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, 17,847 हुए स्वस्थ। अब प्रवासी मजदूरों पर केंद्र और बंगाल में ठनी, गृह मंत्री शाह ने ममता बनर्जी को चिताया। गुजरात में कोरोना का कहर, गृह मंत्री शाह के निर्देश पर अहमदाबाद पहुंचे एम्स दिल्ली के निदेशक। भारत में डरा रहा है कोरोना, 24 घंटे में 3,320 केस, 10 दिन में हुए डबल। छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर शहीद, 4 नक्सली ढेर। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, चीन अब भी दुनिया से कोरोना के आंकड़े छिपा रहा है। चीन को झटका, WHO ने माना कोरोना वायरस फैलाने में वुहान की बड़ी भूमिका। कोरोना के सिर्फ गंभीर मरीजों की टेस्टिंग जरूरी, अब इन शर्तों पर ही मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की एक युवती का कोरोना सैंपल निजी लैब में पॉजिटिव आने के बाद अब सैंपल को CRI कसौली भेजा गया है। उसके साथ एक और युवती भी रहती थी। उन दोनों को मेडिकल कॉलेज नाहन में आइसोलेशन पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवती का सैंपल बाहरी राज्य की एक निजी प्रयोगशाला में पॉजिटिव निकला है, लेकिन सरकारी स्तर पर सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। लिहाजा देर रात ही दोनों को पांवटा से मेडिकल कॉलेज नाहन शिफ्ट किया गया है। याद रहे कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ निवासी दोनों युवतियां गोंदपुर स्थित कापमेड फार्मा में कार्यरत हैं। ये दोनों पांवटा साहिब के देवी नगर में 22 फरवरी 2020 से किराए के मकान में रहती थी। CMO डॉक्टर के पराशर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 2 युवतियों को नाहन में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। दोनों के सैंपल प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। युवती कोरोना संक्रमित है या नहीं, प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल युवती की ट्रैवल हिस्ट्री अभी सामने नहीं आई है, इसका पता लगाया जा रहा है। चंबा और कांगड़ा जिला के बाद देर शाम ऊना जिला में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ऊना से भेजे गए सैंपल में एक पॉजिटिव मामला सामने आया। महिला दिल्ली से ऊना के महतपुर पहुंची थी। महतपुर में प्रवेश करते ही उसे क्वारंटाइन किया गया था। सलूनी क्षेत्र में एक 2 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये बच्ची सलूनी क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव युवक की बेटी है। इसके अलावा जिला कांगड़ा में भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आ गया। शाहपुर के झीरबल्ला का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं पिछली देर रात हमीरपुर में दिल्ली से आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। पिछले 24 घंटे के अंदर हिमाचल में 4 नए मामलों के साथ एक्टिव केस 10 हो गए हैं। साथ ही कोरोना का आंकड़ा 50 पहुँच गया है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,320 नए मामले सामने आए हैं और 95 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 59,662 हो गई है, जिनमें 39,834 सक्रिय हैं। 17,847 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि देश के 216 जिलों में कोरोना वायरस का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं 42 जिलों में पिछले 28 दिन से और 29 जिलों में पिछले 21 दिन से कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं आया है, जबकि 36 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन में कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं आया। वहीं 46 जिलों में पिछले 7 दिन से कोरोना वायरस का कोई नया मामला नहीं आया है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कई मुद्दों पर तनातनी देखने को मिलती रही है। अब प्रवासी मजदूरों को लेकर दोनों आमने सामने आ गए हैं। जहां कई राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही हैं, वहीं बंगाल सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। पत्र में शाह ने कहा कि प्रवासियों को घर पहुँचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। बंगाल सरकार राज्य में प्रवासियों को ट्रेन तक नहीं पहुँचने दे रही है। पश्चिम बंगाल तक ट्रेनों को नहीं आने देना प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है। ये उनके लिए और अधिक कठिनाई पैदा करेगा। केंद्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न स्थानों तक के लिए प्रवासी मजदूरों के परिवहन की सुविधा के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र की मदद से 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाया गया है।
देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ मामले बढ़कर 7,000 से ऊपर पहुँच गए हैं। इसी बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित विशेषज्ञों की एक टीम गुजरात पहुँच गई है। डॉक्टर गुलेरिया के साथ विशेषज्ञों की टीम में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीष सुनेजा भी शामिल हैं। एम्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारे निदेशक और डॉक्टर मनीष सुनेजा गृह मंत्री के आदेश के बाद भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के जरिए अहमदाबाद के लिए निकले थे। एम्स विशेषज्ञों की टीम सिविल अस्पताल और एसवीपी अस्पताल का दौरा करेगी और डॉक्टर्स को कोविड-19 मरीजों के इलाज को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन देंगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ने की रफ्तार फिर से बढ़ गई है। अब भारत में कोरोना के मामले 10 दिन में दोगुने हो रहे हैं, जो कुछ दिन पहले 13 दिन पर पहुंच गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल मामले बढ़कर 59,662 पहुंच गए हैं, जिसमें 1,981 की मौत हो गई है। पिछले 4 दिनों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 3 मई को 24 घंटे में 2,553 मामले सामने आए थे, जो आखिरी मौका था जब कोरोना वायरस के मामले एक दिन में 3,000 से अधिक नहीं हुए थे। उसके बाद से अब तक रोज 3,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। 4 मई को 3,900 मामले सामने आए। इसकी वजह से कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार बढ़ गई है। जो मामले पहले 13 दिनों में दोगुने हो रहे थे, वे अब घटकर 10 पर आ गए हैं और यही हालात रहे तो ये और घट सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सली मारे गए हैं और एक पुलिस उप निरीक्षक एसआई शहीद हो गया है। दुर्ग क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने शनिवार को बताया कि राजनांदगांव के जिले मानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों समेत 4 नक्सली मारे गए। इस घटना में मदनवाड़ा थाना प्रभारी एवं एसआई श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। सिन्हा ने बताया कि क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की सूचना के बाद सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। मुठभेड़ के दौरान थाना प्रभारी शर्मा शहीद हो गए। कोरोना संकट के बीच परमाणु गोदाम बनाने में जुटा उत्तर कोरिया। सारी दुनिया जहां कोरोना वायरस की दवा बनाने में लगी हुई है, वहीं उत्तर कोरिया एक विशाल स्टोरेज केंद्र के निर्माण में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि इसका उपयोग परमाणु हथियारों को रखने और परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। मार्च में उपग्रह से ली गई तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है। ये केंद्र इस साल के अंत में या 2021 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। ये तस्वीरें तब सामने आई हैं जब उत्तर कोरिया के तानाशाह और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पिछले साल परमाणु वार्ता रद्द हो गई थी। ये तस्वीर अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने ली है। सेंटर ने कहा कि ये सुविधा राजधानी प्योंगयांग से 70 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि ये पूरा होने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह दावा किया है कि चीन कोविड-19 संबंधी आंकड़ों को अब भी दुनिया से छिपा रहा है और उसे ढकने की कोशिश कर रहा है। उनके पास इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि चीन के वुहान शहर में एक प्रयोगशाला उम्मीद से कम काम कर रही थी और कोरोना वायरस संभवतः वहीं से निकला है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 2,76,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 40,12,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 13,85,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 78,000 को पार कर गई है।
कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चीन और बाकी देशों में चल रही तनातनी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आखिरकार मान लिया है कि कोरोना के फैलने में चीन की बड़ी भूमिका रही। उसने माना कि चीन के वुहान मार्केट कोरोना वायरस के प्रसार में एक बड़ी वजह बनी है। WHO के फूड सेफ्टी जूनाटिक वायरस एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर बेन एम्ब्रेक ने जेनेवा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वुहान की वेट मार्केट ने इसमें भूमिका निभाई है। ये साफ है, लेकिन क्या भूमिका है, इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में बदलाव हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई पॉलिसी शनिवार सुबह जारी की। नए बदलावों के तहत हल्के केसेस में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। पेशेंट में कोई लक्षण ना दिखने और सामान्य हालत लगने पर 10 दिन में भी अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को अब 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। 14वें दिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीज का फॉलोअप किया जाएगा। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, बहुत हल्के हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा, जहां उन्हें रेगुलर टेम्परेचर चेक और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। अगर 3 दिन तक बुखार ना आया हो तो मरीज को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। उससे पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।